नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एनवायरनमेंट इकोलॉजी जीएस पॉइंटर की जो सीरीज चल रही थी उसकी 6 वीडियो ऑलरेडी कराई जा चुकी है। ये उसका 7वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है तो बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच यानी कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है तो व्यापक निच, ब्रॉड निच, व्यापक निच जो है प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े जो संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची उसे कहते हैं रेड डाटा बुक्स। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट संबंधित है तो IUCN से। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है तो भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा। ये सेम क्वेश्चन है ऊपर का, जिसमें सोन चिरैया ये अलग से ऐड कर दिया है। साइबेरियन सारस, ये जो सारे हैं संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में अधिक संकटापन्न ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है अधिक संकटापन्न है, विलुप्त के कगार पे है। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या घट रही है क्योंकि वास स्थान में कमी। ये ऊपर जो है क्वेश्चन कराया जा चुका है। उत्तराखंड में जैव विविधता के हास्य का कारण नहीं है पूछा है तो बंजर भूमि का वनीकरण। बंजर भूमि का वनीकरण कभी भी हास्य नहीं हो सकता है। सड़कों के विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है जैव विविधता के हास्य के लिए। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। इसे वनस्पति शास्त्रियों ने का स्वर्ग माना जाता है तो यह राज्य है जो सिक्किम, भारत का अन्य अंग जो है 1975 में बना। पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है सिक्किम। तो इसका जीवमंडल निश्चय रिजर्व जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए, तो ये जो है पर्यावरण रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल रिजर्व वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है तो वनस्पति उद्यान जो है स्वस्थान पद्धति नहीं है। क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन गैस। प्राकृतिक आवास से पृथक XC2 संरक्षण द्वारा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांशों के मध्य। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इनमें उच्च वर्षा तथा तापमान होता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। प्राणियों और पादपों की जाति में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS में कई बार पूछा हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता जो है शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। शांत घाटी केरल में स्थित है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से है तो केरल। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वह है चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव,
उलर। रामसर का दर्जा चिल्का, लोकटक, केवलादेव, उलर झील। रामसर सूची के अंतर्गत महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में भारत के कितने स्थान हैं? तो भारत के जो है कुल 26 स्थान रामसर सूची में है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है भोज आर्द्र स्थल, भोज आर्द्र स्थल। रामसर सम्मेलन संरक्षण का संबंध था नम भूमि से। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को होता है। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में।